Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. नेशनल एग्जिस्ट टेस्ट है ना, नेक्स्ट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है अभी एनसीआईएसएम का, जो गाइडलाइन फॉर द कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट बाय एनसीआईएसएम इस नाम से है। आज ही आया है। इसके रिगार्डिंग देखो क्या क्या गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं कि जो भी आयुष की पैथी होगी उनके लिए नेक्स्ट एग्जाम उन्होंने लागू किया है। एक्चुअली ये बहुत ही मतलब कि ये मानकर चलो कि हमारे ऊपर इनजस्टिस है कि आयुष के ही पैथी के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर ये थोपा गया है, इन शॉर्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब ये इतनी इजी भी नहीं है जो कि वो बता रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा मतलब कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया है। अब ये उन्होंने क्या बताया है ये पहले हम बताते हैं, उसके बाद क्या करना है वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। देखो ये इसलिए बताया गया है कि ये गाइडलाइंस जो बताई गई है वो किसके लिए, फॉर, है ना, किसके लिए है। तो ये अपने आयुषपैथी के जो डॉक्टर्स है उनके लिए, आयुषपैथी में जो अपना आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है जो, ठीक है, उनके लिए उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट हम किस लिए रह रहे हैं, टू टेस्ट। क्या टेस्ट करने वाले हैं भैया? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये टेस्ट करने वाले हैं कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके लिए तो पहले ये लाइसेंस देने के लिए है ये टेस्ट, मतलब कि ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस, मतलब हमें प्रैक्टिस करने के लिए अब ये जो लाइसेंस दिया जाता है ना, जो पहले 1 साल की जो रोटेटरी इंटर्नशिप थी 1 साल की, वो होने के बाद अपने आप हमें लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि लाइसेंस मिलने के लिए, मतलब लाइसेंस ग्रांट करने के लिए आपको अब ये एग्जाम देनी पड़ेगी। लाइसेंस किस लिए चाहिए होता है कि एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो भी मेडिकल रजिस्ट्रार होता है उसमें अपना मतलब वो नाम डलवाने के लिए, रजिस्टर बोलते हैं ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा होता है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वो जरूरी है, एज अ लाइसेंस है वो। तो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जनरली मिलता था 1 साल की इंटर्नशिप के बाद, अब उसके साथ साथ उन्होंने ये इंटर्नशिप तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये नेक्स्ट एग्जाम मतलब कि नेशनल एग्जिट टेस्ट रखी। वो क्वालिफाई होना जरूरी होगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस भी जगह पे रजिस्ट्रेशन लगेगा उसके लिए आपको ये नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। ओके, अब टेस्ट क्या करेंगे इस एग्जाम के थ्रू, हमें टेस्ट क्या करेंगे वो, टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, आप क्लिनिकली कितना कॉम्पिटेंट हो, एक अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल इथिक्स, मेडिकल इथिक्स के रिगार्डिंग आप कितना जानते हो, और द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि मेडिको लीगल केसेस को भी डील करने के लिए जो आपकी एबिलिटी है वो भी चेक करेंगे। ये एक तो पहले क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे, मेडिकल एथिक्स आप कितना समझते हो वो चेक करेंगे, और आपकी डीलिंग कैपेसिटी मेडिको लीगल केसेस के रिगार्डिंग क्या होगी ये चेक करेंगे। तो जो भी सवाल होंगे वो तो एमसीक्यू टाइप के ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल सिनेरियो हो सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपकी मेडिकल कॉम्पिटेंसी कितनी है, आपका मेडिकल एथिक्स का नॉलेज क्या है, और आप मेडिको लीगल केसेस को किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है किसके लिए, तो मेडिकल लाइसेंस जो होता है प्रैक्टिस का वो ग्रांट करने के लिए एग्जाम होगी, ये टेस्ट करने वाले हैं अभी जो चीजें हमने बताई वो। कंडक्टेड इन मंथ, देखो हमेशा वो फरवरी और अगस्त में लेने की बात कर रहे हैं, हर साल 2 बार एग्जाम हो सकती है ये, लेकिन इस साल के लिए 2024 के लिए वो अक्टूबर में कंडक्ट करने वाले हैं, अक्टूबर में एग्जाम होगी, नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। अब ये होगी कि नहीं इस पे अब डाउट नहीं है, ये एग्जाम होगी ही, ठीक है ना। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है, 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप, मतलब कि 9 मंथ आपने इंटर्नशिप के कंप्लीट कर दिए तो आप एलिजिबल हो ये एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली, मानकर चलो कि आपके 270 डेज हुए थे और एग्जाम क्वालिफाई कर दी, तो आपको जो सर्टिफिकेट है नेक्स्ट का सर्टिफिकेट वो मिलेगा क्या, तो अभी नहीं मिलेगा, जब तक आपकी वो 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं होती तब तक वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम देने के लिए उन्होंने 3 महीने पहले आपको अलाउ कर लिया है, एलिजिबल बनाया है, लेकिन जो आप क्वालिफाई भी करते हो तब भी आपको 1 साल के बाद ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और ये कंपलसरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंटर्नशिप इस डेट को, मतलब 20/12 को या फिर 20/12 के बाद, 20/12/2023 इसके बाद शुरू हो गई है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम अब कंपलसरी होगी। कुछ वो नवंबर वाली डेट थे होम्योपैथी के लिए,
लेकिन हमारे लिए ये डेट याद रख लो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए 20/12/2023। इसके बाद जिनकी भी इंटर्नशिप शुरू हो रही है उनको ये नेक्स्ट एग्जाम देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, और क्या उन्होंने बताया है वहाँ पे आगे, देखो इसके अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग देखो क्या बताया उन्होंने कि अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दो उसमें कोई इशू नहीं है। एलिजिबल कब होगे, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, मतलब आपने पहले भी ये एग्जाम क्वालिफाई कर ली तब भी आप एलिजिबल होंगे 1 साल की इंटर्नशिप के बाद ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। डिग्री और नेक्स्ट के एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है, देखो नेक्स्ट एग्जाम का सर्टिफिकेट मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इन शॉर्ट ऐसा मानकर चलो। तो डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर मानकर चलो ऐसी जगह पे आपकी डिग्री लग रही है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस सब सिनेरियो में आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हो या फिर जॉब हो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लग रहा हो, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे कि अपने AIPGT एग्जाम के लिए, MD एंट्रेंस के लिए, PG एंट्रेंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। फॉर दैट सेक आपको अब नेक्स्ट एग्जाम देना कंपलसरी है, ठीक है। ये समझ लो PG के लिए अब आपको नेक्स्ट एग्जाम देना अनिवार्य है, तभी आप PG में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाओगे। 50% आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है, 50% मार्क्स लाने हैं, ये मतलब बहुत बड़ा टास्क दिया उन लोगों ने। देखो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा कि 120 सवाल होंगे जो अपने AIPGT के लिए सेम ही है। मार्क्स अगर देखेंगे तो इंटू 4 मतलब 480 ये नंबर्स मार्क्स है, सेम AIPGT के लिए है। 240 आपको लाना अनिवार्य है, मतलब आधे। उसके बाद एक निगेटिव सिस्टम है उसके लिए, ये भी बहुत डेंजर बात रखी उन्होंने। निगेटिव सिस्टम रखने की वजह से फिर ये 50% वाला क्राइटेरिया बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपको ये 180 मिनट यानी 3 घंटे दिए गए। मतलब सेम पैटर्न उन्होंने AIPGT का ही लागू कर दिया है। अब मानकर चलो AIPGT में 50% लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब ये लोग एंट्रेंस देने के पहले ये नेक्स्ट एग्जाम रख रहे हैं, ये भी आपको क्वालिफाई करनी है, और इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही आप PG दे रहे हो, PG की एंट्रेंस दे रहे हो, और उसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। अब सिलेबस तो सेम है ही नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि UG का सिलेबस जो NCISM बताती है वही है, लेकिन वहाँ जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, मेडिको लीगल केसेस डील करने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से चीज़ें मेडिकल इथिक्स में होती है, वो चेक करने का मतलब ये उनका एरिया अलग है। उसमें क्वेश्चंस में इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, कुछ क्लिनिकल सिनेरियो होगा, मतलब ये अलग होगा। एग्जाम का क्राइटेरिया शेड्यूल जो है पैटर्न सेम AIPGT की तरह ही है, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम को थोड़ा सा बहुत टफ बनाया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लिनिकली ज़्यादा पूछ रहे हैं वो। और जो आयुष के स्टूडेंट है अभी उसके लिए फिलहाल इतने एलिजिबल मतलब इतने परफेक्ट नहीं है, तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा देखने के बाद लग रहा है कि यार ये बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। देखो एग्जाम के रिगार्डिंग तो पता करो कि ये 120 सवाल होंगे, 480 नंबर्स होंगे, आपको लाने होंगे 240 प्लस, एक निगेटिव सिस्टम है, और 3 घंटे की एग्जाम है, ठीक है। पूछेंगे क्या उसमें, आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी पूछेंगे UG का सिलेबस में से ही। उसके बाद मेडिको लीगल केसेस की अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद मेडिको लीगल केसेस, और अपने मेडिकल एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको अभी मैंने बताया वही है, इमेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर नहीं होंगे, बाकी भी होंगे, लेकिन साथ साथ इमेजेस और वीडियोस के सिनेरियो भी होगा, ठीक है। ओके, अब आगे क्या है उन्होंने दिया है कि लैंग्वेज क्या होगी। देखो AIPGT की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज रहेगी अपनी आयुर्वेद में, इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी भी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, जो NCISM ने UG के लिए दिया है वो सिलेबस रहेगा, और जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड आपको दिया जा सकता है, ठीक है, जो हाईली सिक्योर्ड होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सर्टिफिकेट आपको एक बार ही निकालना है, उसके बाद कोई इशू नहीं है। अब ये भी बता सकते हैं क्या ये बाद में भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए भी नेक्स्ट देनी पड़ेगी, ये ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। फिलहाल के लिए ऐसा मानकर चलो कि जो सर्टिफिकेट आएगा उससे हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद हम केवल रिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम नहीं रखेंगे। इतना तो हम पर एहसान कर दो भाई NCISM वालों की, फिर एग्ज़ाम ना लो रिन्यू करने के लिए भी, नहीं तो ऐसा कह देंगे कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है अब उसके लिए भी एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने क्या क्या देखा, नेक्स्ट एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी इनजस्टिस वाली बात
आज कर दिया। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये हमारे साथ ही कर लिया, क्योंकि अभी स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्जाम भी देनी है और एट द सेम टाइम पीजी की एंट्रेंस भी देनी है। 2 अलग एग्जाम देने हैं, सेम सिलेबस है लेकिन पैटर्न अलग है, टोटली अलग है। और ये अनिवार्य बना दिया पीजी के लिए। इससे बहुत मतलब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत कर दी कि इसमें अगर आप एलिजिबल होते हो तभी आप पीजी दोगे, इसका सीधा सीधा मतलब होगा। ठीक है ना? ओके, जाने दो, अब क्या होता है देखते हैं आगे। अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप पूछ लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।